देखिए हम लाइव हो गए देखते हैं अभी। अभी आ जाता है, देखते हैं। अभी लाइव चलेंगे बस 1-2 मिनट में, जैसे ही लोग देखते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेश करें दोबारा। हाँ ठीक है, लाइव है जी। हम लोग जैसे कुछ 2-4 लोग आते हैं, लाइव होते हैं, तो फिर इसको इंशाल्लाह हम चेक करते हैं। तो जैसे ही जो लोग देखना शुरू करते हैं मुझे बता दीजिएगा जी। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर, एनेबलर स्लीप ट्रेनर। जो लोग देख रहे हैं उन्हें मुझे बस कंफर्म कर दें कमेंट में, चैट पे, कि आपको आवाज़ आ रही है सबको? क्लियर आवाज़ आ रही है सबको? जो लोग देख रहे हैं जी, कोई एक बंदा कमेंट करके बता दें मुझे। अब खैर जी, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं काइंडली एक कमेंट कर दें, बस मुझे बता दें जी आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? आपको आ रही है? आप लिखिए, आप यस लिखिए कमेंट में। जी ठीक है जी, माजिद ने कंफर्म कर दिया जी, आवाज़ भी आ रही है और नज़र भी आ रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज का क्विक सेशन है टिकटॉक के ऊपर। मेरे साथ नफ़ीस हैं जी, और नफ़ीस टिकटॉक के ट्रेनर हैं, और ज़मीना है जी जो कि टिकटॉक एक सेलर अकाउंट मैनेज करती हैं। दोनों से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं क्विकली। कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करनी थी सबसे। तो नफ़ीस पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। नफ़ीस मुझे बताएं आज आप क्या हमें बता रहे हैं, सेलर सेंटर पे किस टूल के बारे में बता रहे हैं, और वो किस तरह से हमारे लिए टिकटॉक शॉप के ऊपर हेल्पफुल होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नफीसुर रहमान है और मैं टिकटॉक शॉप का ट्रेनर हूँ नेबलर्स में। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जिस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ कि जो वो टिकटॉक शॉप में है। टिकटॉक शॉप इस दिस टाइम इज़ हैविंग गुड सेल्स ऑर्गेनिकली। ठीक है, अब कोई भी प्लेटफॉर्म है, मतलब कंपैरिजन करें उसकी, मतलब अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, उसकी जो ग्रोथ है वो इस तरह से नहीं जिस तरह से टिकटॉक शॉप की ग्रोथ नज़र आती है हमें, बिकॉज 2 बिलियन वर्ल्ड वाइड यूज़र है इसका। तो हमें इस टाइम करंटली जो मैं स्टैट्स देख रहा था रिसेंटली, जो टिकटॉक शॉप को ग्रोथ मिली है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस, वो 100% ज़्यादा है अदर अदर मार्केट प्लेसेस से। फिर आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर आप बिगिनर फ्रेंडली, जो जो भी एक नया बिगिनर आता है उसको काम करने के लिए बड़ा मतलब फिजिबल है उसका काम करना। यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट विद $1500, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अदरवाइज अदर प्लेटफॉर्म्स आप इस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आपको सही। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसमें आपको ये मिलता है कि आपको मार्केटिंग स्पेंड आपका बहुत मतलब बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। आपको ठीक है, मार्केट सही है। उसी मार्केट प्लेसेस के कंपैरिजन में बहुत कम फेस करने को मिलता है मार्केटिंग का, और ऑर्गेनिक सेल्स इतनी अच्छी आती हैं आपको। अगर आपकी शॉप रैंक हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो आपको बहुत जल्दी जो है ना रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट हो जाता है, और आपकी ग्रोथ होती रहती है, और आपको एक अच्छा आरओआई जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इसके अलावा हम टिकटॉक शॉप के अंदर हम देखते हैं कि मार्केटिंग का जो ट्रेंड है ना वो टिकटॉक शॉप ने चेंज कर दिया है। जैसे हम देखते हैं कि अब हम अमेज़न को देख लें, बीपीसीज़ रन करनी पड़ती हैं, शॉपिफ़ाई पे हमें मेटा पे एड्स, टिकटॉक पे एड्स चलानी पड़ती हैं। इस तरह से टिकटॉक शॉप ने अपनी मार्केटिंग की है थ्रू एफिलिएट्स, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका। हुँ, और जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये जो सेक्शन है टिकटॉक शॉप का, इससे आपको क्रेजी सेल्स मिलती हैं, और आपको जो उसके अंदर जो अगर आपकी किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो आपकी प्रोडक्ट की वायरल हो जाती है, तो आप ओवरनाइट आप कह लो कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो। तो ये मेरा नफ़ीस एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी तो आखिर किसी टर्म्स के ऊपर काम करते होंगे ना, कोई पेमेंट टर्म पे, या किस तरह से काम कर रहे हैं? एफिलिएट्स का ये है कि यहाँ पे भी जो सेलर है वो बड़ा सेफ प्ले है। हुँ, टिकटॉक ने सेलर को बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको स्टार्ट में कोई पेमेंट नहीं पे करना एफिलिएट्स को, आपने सिर्फ उनको फ्री सैंपल्स पे देने हैं, जिसके ठीक है। जिसके ऊपर वो, और कुछ कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ्री सैंपल्स भी नहीं देने पड़ते, एफिलिएट्स खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट बाय करके आपके शॉप हुँ, से
और उसकी वीडियो को जनरेट करके आपकी शॉप को लिंक कर देते हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट मुझे नज़र आया। फिर इसके अलावा जब आप सैंपल्स उनको फ्री भी कुछ भिजवाते हो और वो उसके थ्रू कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आजकल आपको पता है सर, कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो जो अच्छा कंटेंट बना रहा है वो किंग है मार्केट का, कोई किसी भी ऐसे ही मार्केट है, का हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, कंटेंट बिल्कुल ऐसे क्रिएशन करता है, तो इस तरह से वो एफिलिएट्स कंटेंट क्रिएट करते हैं हमारे लिए, और वो तो अभी मिलियंस व्यू। आप लाइव मुझे क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पे? मैं मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको देखना चाह रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ सेलर सेंटर, जो टिकटॉक शॉप का है। ठीक है, हम्म, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। चलें, मैं आपकी स्क्रीन लगाता हूँ जी। ठीक है जी, जी अच्छा नफीस सर, आप बताएं। ये एक टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर है। ठीक है, ठीक है, जिसके ऊपर ये जो जितनी भी सेल्स हैं लास्ट 20 डेज की, ये सारी ऑर्गेनिक सेल्स हैं। इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें मार्केटिंग का कोई स्पेंड आया हो किसी किस्म का भी। ठीक है, अच्छा अभी कह और रहे हैं मतलब इसमें ज़ीरो मार्केटिंग स्पेंड है, जीरो ये जो अभी मार्केटिंग तक स्पेंड, अभी बिल्कुल एग्जैक्टली और थ्रू जीरो। एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग को आप यहाँ देख रहे होंगे, एफिलिएट जीएमवी यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन। ये ठीक है, एफिलिएट ने खुद प्रोडक्ट को बाय किया मेरे स्टोर से, और उसके बाद यहाँ पे उसने वीडियो बनाई, जिसकी वजह से मुझे जो सेल जनरेट हुई है वो ये उस इतना जीएमवी मुझे जनरेट हुआ उससे। ठीक है, उसकी जीएमवी स्टैंड फॉर? जीएमवी स्टैंड फॉर वो एक जो होती है अमाउंट, जो हम कह लें कि जो एफिलिएट के थ्रू हमें अमाउंट मिलती है ना, उसको हम जीएमवी ओके, ओके, कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ग्रोस शेयर मिलता है आपको। मार्जिन, ग्रोस बिल्कुल मार्जिन ठीक, वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सेलर सेंटर के अंदर हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ से मिल जाती हैं, कि अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, होम एंड किचन में, ब्यूटी में, पेट्स में, तो वो आपको खुद ब खुद जो टिकटॉक शॉप है वो सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपको सेल करनी चाहिए, जो कि आपकी शॉप के ऊपर सेल्स लेकर आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा आप दिखाएंगे थोड़ा सा ये कुछ एक तो एफिलिएट मार्केटिंग का कि किस तरह मैं से आप इन्फ्लुएंसर, कैसे पता चलता है आपको कौन सा इन्फ्लुएंसर किस रेंज में है, या किस तरह आपने उससे कम्युनिकेट करना है? थोड़ा सा ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली वो किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। जी, मैं सच एफिलिएट्स का भी सेक्शन जो है ना ओपन कर रहा हूँ, तो होपफुली फिर मैं ज़मीना से कुछ कैसे क्वेश्चन करता हूँ कि ज़मीना क्या इस पे इस वक्त कह रही हैं। प्लस मुझे बताइएगा आप नफीस कि अगर देखें हर बंदा तो इन्वेस्टर नहीं हो सकता ना, चाहे वो अमेज़न, टिकटॉक है, कोई भी है, ठीक है? एग्जैक्टली। ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। तो एज़ ए सर्विस प्रोवाइडर अगर मैं इस पे फोकस करूँ स्किल के ऊपर, तो क्या आप एज़ ए सर्विस प्रोवाइडर इसका इतना ट्रेंड मार्केट में, इतनी इसकी डिमांड है कि हम इसमें एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आ सकें? एग्जैक्टली सर, इस टाइम सर्विस प्रोवाइडर की भी बहुत डिमांड है मार्केट में। जिसके पास स्किल्स हैं अच्छे, वो आप समझ लें कि उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, जिसके पास बिल्कुल स्किल है। ऐसे ही, तो स्किल्स बिल्कुल लेने ऐसे के ही। लिए आपको पहले लर्निंग भी करनी होती है और सीखना डेफ़िनिटली पड़ता ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। है। इसमें आपको तो 1 साल, सवा साल हो गया आपको करते हुए, तकरीबन एग्जैक्टली, ऐसे ही? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफिलिएट्स का सेक्शन है सारा सर, टोटल ठीक है, जहाँ जो टिकटॉक हमें खुद प्रोवाइड करता है, कि ये सारा एफिलिएट का सेक्शन है, जिसके अंदर ये ओपन कोलैबोरेशन है, टारगेट कोलैबोरेशन है। ओपन कोलैबोरेशन ये होता है कि अगर कोई भी एफिलिएट चाहे, हम एक परसेंटेज सेट कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। कोई भी एफिलिएट्स कहीं से भी आए, हमसे बाय करे, और उस प्रोडक्ट को वो उसकी कंटेंट क्रिएट करे और हमारी शॉप को लिंक कर दें, और उस पर जो कमीशन मिले, हमें भी ऑर्डर्स मिलेंगे और उसको भी कमीशन मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, टारगेट में ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एफिलिएट को टारगेट करना चाह रहे हैं, कि हम उस एफिलिएट से कंटेंट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ताकि वो हमारी जो, कैसे होगा? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मैं आपको वो फाइवर के ऊपर जो दिखाता हूँ, कि मैंने सिर्फ एक टिकटॉक शॉप का कीवर्ड दिया है फाइवर को, और उसने ठीक मुझे है, यहाँ पे 2000 प्लस रिजल्ट शो करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस टाइम कितना ज़्यादा ट्रेंड है टिकटॉक शॉप का।
और आप देखेंगे सबको ही कुछ ना कुछ रिव्यूज़, ऑर्डर्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। मतलब यही अगर मैं बात करूँ, यही सारी चीज़ें अपवर्क पे आपको नज़र आएँगी, यही सारी सर्विसेज़ इंडीड पे नज़र आएँगी, लिंक्डइन पे नज़र आएँगी। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। पोटेंशियल है एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, तो भी आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। बट अगेन कंडीशन वही है कि अच्छा स्किल सीखने के बाद, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वो सर। स्किल सीखने तो आपके पास काम नहीं खत्म होता। तो नहीं नफीस होता। भाई वो बताइएगा जो आप बता रहे थे इन्फ्लुएंसर को कैसे हमने कॉन्टैक्ट करना है? सेलर सेंटर पे अगर आप वापस आते हैं, तो किस जी, तरह जी। से हम उनको अप्रोच कर सकते हैं? एज़ यहाँ एग्ज़ाम्पल पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये हमें क्रिएटर्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्यूटी से रिलेटेड हमारी कोई प्रोडक्ट है, तो हम ये देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको हम रीच कर सकते हैं। हम इनको यहाँ पे इनविटेशन से सेंड कर सकते हैं, हम इनको पर्सनल ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? तो ये एफ़िलिएट्स हैं और यहाँ पे हमें उनके फॉलोअर्स पता लगते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, उनके कितने एवरेज वीडियो व्यूज़ हैं और ठीक है, वीडियो जीपीएम कितना आ रहा है। जीपीएम वीडियो जो होता है वो अगर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो उस पे कितना हुँ, जनरेट करके दे रहा है ये एफ़िलिएट, वो यहाँ पे लिखा होता है। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है टिकटॉक की तरफ से और ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि 47.9 के इसके एवरेज वीडियो व्यूज़ हैं एक वीडियो के ऊपर, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ सारी इन्फ्लुएंसर की आपके पास लिस्ट लिस्ट आ रही है सेलर सेंटर के अंदर ही, टिकटॉक शॉप सेलर एग्ज़ैक्टली, सेंटर। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। ठीक अगर है, हम सेकंड वे ये होता है, हम यहाँ से एक टूल है किलो डाटा जिसको कहते हैं, ठीक है? ठीक है। इसके थ्रू भी हम एफ़िलिएट्स को हंट कर अच्छा, सकते हैं। किलो हम यहाँ डाटा जो से है ये इसकी क्या फ़ी है पर मंथ? ये सर आपको फर्स्ट ट्रायल में मिल जाता है, बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है और स्टार्टर जो है वो अच्छा, इसका 30.3 के मंथ पर मंथ मिल जाता है, ठीक है? 30 अगर पाउंड। 30 जी अगर आप ईयर का पैकेज ले रहे हो तो ये 30.3 पाउंड का आपको मिल जाता है। अगर आप सिर्फ़ मंथली के अंदर जा रहे हो तो ये 36.3 पाउंड के अंदर आपको मिलता है मंथली। ठीक है, और ये क्या करता है टूल? ये आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये सारी की सारी यहाँ से एफ़िलिएट्स का पता लग जाता है, जौन-जौन सी ठीक है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, यहाँ से आपको एफ़िलिएट्स भी मिल मैं जाते हैं, समझ आपको गया। अच्छा, प्रोडक्ट आइडियाज़ प्लस इन्फ्लुएंसर्स आपको दोनों यहाँ से एफिलिएट मिल जाते हैं आपको। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और इसके स्टैट्स 100% एक्यूरेट हैं और यहाँ पे वो बताया जाता है कि कौन-सी एफ़िलिएट किस वीडियो के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही, किस प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, ये भी पता चल रहा है, तो ये तो बड़ा अच्छा टूल है जी, ज़बरदस्त है। जी, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं थोड़ा-सा ज़रमीना से उनका अभी ज़रमीना सेलर हैं टिकटॉक की। ज़रमीना, थोड़ा-सा मुझे जी, बताइएगा आप कितना अरसा हुआ है टिकटॉक पे सेलिंग करते और टिकटॉक के किस मॉडल पे आप काम कर रही हैं इस वक़्त करंटली? जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे तकरीबन हो गए हैं 6 मंथ्स कि अच्छा, जब 6 मैंने महीने हो गए, ठीक है। टिकटॉक शॉप को एक्सप्लोर किया था, आपको पता था ट्रेंड में थी, एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म था, सब उसकी तरफ बिल्कुल जा रहे ऐसे ही है, थे क्योंकि स्टार्ट तो मैंने बिल्कुल अमेज़न से ऐसे ही है। लिया था बट स्टिल आपको पता है एक नई मार्केट को हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए, स्टार्टिंग में मल्टीपल स्किल आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे और ही है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपका ईज़ी भी होता है क्योंकि अभी आपको सीखने में और उसमें काम करने में काफ़ी आसानी होती है। तो टिकटॉक बिल्कुल सही शॉप को कहा। मैंने एक्सप्लोर किया और उसमें काम करना शुरू किया, तो बेसिकली अभी जो मैं मार्केट में कर रही हूँ, वो यूके की मार्केट में। ओके, तो ठीक जी, है। और यूके की आप किस मार्केट मॉडल पे काम कर रही हैं यूके में? सर मैं कर रही हूँ जी उसके क्या कहते हैं अपने व्हाइट लेवल पे। अच्छा, व्हाइट लेबल कुछ जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं अक्सर पता होता। थोड़ा-सा क्विकली व्हाइट लेबल मुझे एक्सप्लेन कर दें कि हम किस तरह से इसको ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सर लोग एक तो इस वक़्त सबसे सीरियल पहले देख रहे हैं। जी, जो सबका ही एक तरह से होता है कि व्हाइट बजट क्या होगा स्टार्ट करने के लिए, व्हाइट लेबल का तकरीबन जो बजट होता है वो 4 से 5000 होता है। ठीक है, डॉलर्स में से क्योंकि डॉलर्स में हम बात करें फिलहाल मैं आपको उसी में बताऊँगी और दूसरा ठीक है, उसके बाद ये होता है कि हम इसमें बेसिकली ये है कि जो अच्छे आप कह लें कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, वो हम उसमें सेल कर सकते हैं। जो कि ओके। ब्रांड्स नहीं होते और जो अच्छे हुँ, हुँ। जेनेरिक होते हैं, उनको आप खुद से उनको सेल कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू उनसे जनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो आपने स्टार्ट $5000 से लिया 6 मंथ्स में सर जो या ये मैंने इसका $5000 स्टेप बाय स्टेप लगा है आप ये किस तरह से ब हुआ है? स्पेंडिंग कैसे हुई है?
सर बेसिकली ये कि आपको पता है अकेले तो ऑब्वियसली कि जब बजट आप अकेले नहीं कर सकते, एक दो लोगों के साथ, इन्वेस्टर बेसिकली मैं ही हूँ और साथ में और भी एक है और भी आप है। पार्टनरशिप, बिल्कुल पार्टनरशिप के ठीक है, साथ। ठीक तो आप बेसिकली ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं कि यही के मार्केट में ट्रेंड क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा क्या बिक रहा है, पहले तो आप पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बिल्कुल ऐसे जी ही है। बिल्कुल, उसके बाद जो आपको लगता है ट्रेंड में है, आप उसके बाद उस पे हमने रिसर्च करने के बाद, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद, फिर हमने उसमें अपने प्रोडक्ट को निकाला और फिर वहां से उसकी व्हाइट लेबल हमने उसमें शुरू किया था प्रोडक्ट को तो सेल अभी करना। आप ब्रेक इवन पे आए हैं या प्रॉफिट में आ गए हुए हैं? सर अल्लाह का शुक्र ठीक है। प्रॉफिट में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, चलें, चलें, चलें। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए और ये बिल्कुल टोटल आपको 6 मंथ्स के टाइम लगा है। तो इसमें मुझे एग्जैक्टली बताएँ कि सर। जी, सबसे इससे अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो हम किस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं अगर टिकटॉक इससे में? इन्वेस्टमेंट कम है तो हम सर जो इससे भी इन्वेस्टमेंट हमारी कम आती है वो तकरीबन सॉरी मैंने अभी आपको जो इन्वेस्टमेंट 4 से 5 बोली थी, सॉरी पीएल की थी बेसिकली 1500 टू ठीक है, 200 सॉरी 2000 जो होती है वो हमारी है व्हाइट लेवल की। तो अगर व्हाइट लेबल इससे भी की, जी बिल्कुल सॉरी ठीक है। इससे इन्वेस्टमेंट अगर हमारी है कम है तो सर बेसिकली उसका ये होगा कि हम सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि सर्विस इतना प्रोवाइडर बेहतर एटलीस्ट ये है, व्हाइट हाँ, लेवल के लिए 1500 से 2000 होगा, वो मुश्किल हमारा नहीं है, होना बिल्कुल चाहिए ऐसे ही। बजट, बिल्कुल मतलब आप ये उतना कहोगे बजट पीकेआर में बात करूँ 6 सवा 6 लाख बनता है। तो मेरा ख्याल एग्जैक्टली बिल्कुल। इतना तो अगर 2 लोग भी मिलके मैनेज कर लें तो अगर अपना प्रॉपर बिज़नेस अब यूके में कर रहे हैं टिकटॉक पे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसका एग्जैक्टली जैसे आपने किया व्हाइट लेबल आपको इतना टाइम तो कितनी देर में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लस में कितना टाइम लगा आपको आने में? पॉजिटिव में आने में कितना टाइम लगा आपको? सर आप कह लें कि अगर आपकी सेल्स अच्छी जनरेट हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है तो विद इन 2 मंथ्स तकरीबन आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि आपको प्रॉफिट आ रहा है। बेहतर होना पहले चाहिए, तो ठीक हमने है। अपना थोड़ा सा हमारा होता है कि जो हमने लगाया एटलीस्ट हमारे उस तक तो हमारा जनरेट हो जाए जितना हमने पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, उसके बाद हुँ, बाय तकरीबन 3 मंथ्स तक तो हमारा आना शुरू हो जाता है प्रॉफिट, बिल्कुल। ठीक है और जो आपका अकाउंट बना वो पाकिस्तानी डिटेल पे बना था यूके में? नहीं, जो अभी हम काम कर रहे हैं वो यूके बेस्ड ही अकाउंट है, यूके यूके की बेस्ड है, डिटेल्स। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बेहतर एग्ज़ैक्टली कोशिश तो यूके ये की करें कि इंटरनेशनल अकाउंट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें एग्ज़ैक्टली रिजेक्शन के बिल्कुल, चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल, अच्छा उस पे यहाँ थोड़ी पे ना एक क्वेश्चन है आप दोनों से पूछ रहे थे कि अकाउंट रीइंस्टेट कैसे करवाया जाए? मेरा ख़्याल नफ़ीस या ज़मीना अगर इसका आंसर मैं करूँ तो अकाउंट रीइंस्टेट जो है टिकटॉक वो अगेन डिपेंड करता है रिजेक्शन किस वजह से आपकी हुई हुई है। उसको देख के पता चल सकता है कि अकाउंट रीस्टेट करवाने के फिर मल्टीपल अपील्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करवाया जाता है। अच्छा ज़मीना एग्ज़ैक्टली। एक और मेरा क्वेश्चन सर यहाँ इसमें पे मैं ये आपका है जी, 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 सॉरी बताएँ? नहीं आप बताएँ, आप बताएँ, आप करें। ये वो रीइंस्टेट की आप बात कर रहे थे कि क्यों हुआ है? अब बेसिकली ज़्यादातर हम जो मैंने सुना भी है और आप कह लें कि एक तरह से एक्सपीरियंस भी किया तो होता है कि आईपी एड्रेस मोस्टली ज़्यादा हमारे कर रहे हैं, वरना लोग थोड़े बिल्कुल काम होता करने है। के लिए परेशान हो रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी डिटेल पे नहीं हो रहा, पाकिस्तानी डिटेल पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो वो नहीं बनाएँ थोड़ा-सा चल रहा है, बिल्कुल ऐसे एग्ज़ैक्टली चल रहा है। बिल्कुल। आईपी एड्रेस का थोड़ा-सा अगर इश्यू हो जाए, वो थोड़ा-सा लेकिन आ जाता है लोगों का भी। क्योंकि खुद आपके से लोग कभी बेध्यानी में खोल देते हैं हुँ, अपने इस पे हुँ। लोकली, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ज़मीना कोई और नई चीज़ आप ऐड करना चाहें, कोई नया टिकटॉक जो पहले आपने 6 महीने पहले स्टार्ट किया और अब के टिकटॉक सेलर सेंटर में क्या चेंजेज़ आई हैं? क्या ऑप्शंस आपको लगता है, क्या अपडेट्स हैं? वो भी थोड़ा-सा व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें आप ताकि वो भी पता चल जाए सबको। सर जब स्टार्ट किया था तो आपको पता है वही है, जब स्टार्ट कर रहे होते तो थोड़ी सी चीजें समझ भी रहे होते हैं और कंपैरेटिवली जब लोग अभी नहीं आ रहे होते इस प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा आसान होता है काम करना। लेकिन अब जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर लोग इस तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि अमेजोन से भी टिकटॉक की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने ये नोट किया कि बेसिकली आपका जो ये है कि अच्छी नीश आप सिलेक्ट करें कि किस नीश में आप बिल्कुल काम ऐसे ही है। करना चाह रहे हैं। फिर उसमें आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो डेफिनेटली एक आप कह लें कि गेम चेंजर है। तो बिल्कुल वो ऐसे ही, आपका फिर बिल्कुल बहुत, ऐसे ही। अगर आपका एक ही आपको वो लोग मैंने है कि हमारे एक-एक से जैसे हम व्हाइट लेबल करते हैं, एक ही प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। फिर आपको स्विच भी नहीं करना पड़ता, ना नीश स्विच करने की ज़रूरत पड़ती है, ना प्रोडक्ट स्विच करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रोडक्ट से हमारा बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो रेवेन्यू अब वो जनरेट यही होता है। है जो थोड़ा-सा जी, थोड़ा-सा इसका यही है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और जो-जो हम इसमें काम करना शुरू करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो डेफिनिटली बहुत आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है। अच्छा, अच्छा नफीस यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि आफ्टर मेकिंग शॉप गॉट 48 वायलेशन पॉइंट्स एंड डीएक्टिव हो गया अकाउंट। शॉप बनाते ही 48 वायलेशन पॉइंट अकाउंट डीएक्टिव हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये है कि लोग सबसे स्टार्ट में अपनी जो केवाईसी अप्रूवल होता है ना वो लिए बगैर काम स्टार्ट कर देते हैं। वो स्टार्ट में लिस्टिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं,
फिर उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देंगे। और अगर आप KYC अप्रूवल के साथ नहीं अपना अकाउंट को प्रूव करवा के कंप्लीट वेरिफिकेशंस के साथ आप अगर कंप्लीट वेरिफिकेशंस के साथ अपने अकाउंट को प्रूव करवा लेते हो तो आपको किसी किस्म की ये 48 वायलेशन फेस नहीं करनी पड़ती। इन केस अगर फिर भी आपको फेस करनी पड़ जाए तो वो फिर उसके अंदर ये होता है कि लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है ड्रॉप शिपिंग एक लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो अकाउंट सस्पेंशन के इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। और सेकेंडली अगर आप अपना प्रॉपर वाइट लेबल कर रहे हो तो अगर आपको इन केस ये 48 वायलेशन पड़ भी जाता है तो आप अगर उसको टिकटॉक शॉप को बताओगे कि ये मैंने इनवॉइस है, ये मेरी इनवॉइस है, ये मेरा वेयर हाउस है, ईच एंड एवरीथिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो आपकी अकाउंट फौरन रीइंस्टेट हो जाता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जब भी अकाउंट देखें किसी भी मार्केट प्लेस को पहले स्टडी जरूर कर लें कि एक सेशन और रखें जिसमें बताएं कि प्रॉपर अकाउंट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, एड्रेस है, कंपनी है, बैंक्स, किस तरह से हमें एक लाइन वाइज एक अकाउंट, बल्कि किसी दिन एक लाइव अकाउंट बना के दिखा दें सबको, बेहतर है ताकि सबकी क्वेरीज ये क्लियर है। वैसे तो हमने ये टिकटॉक पर जितना मॉड्यूल है ये सारा हमने EVS के अंदर जी ऐड किया हुआ, आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पड़ा हुआ है, अकाउंट कैसे बनाना है, बायर अकाउंट कैसे बनाना है, एक एक स्टेप करके बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे एक लाइव आपके सामने भी किसी दिन अकाउंट बना लें। तो कोई और चीज़ जी आप में से कोई ऐड करना चाहे, नफीस, जरमीना, आप भी कोई चीज़ अगर लास्ट कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं? मेरा अभी आपने क्योंकि वॉल्यूशन का जिक्र किया था, मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि अगर आप सिस्टमेटिकली और सारी आप कह लें कि जिस प्रूफ्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो कि कहाँ से चीज़ आपने ली और किया, रसीद्स वगैरह सब कुछ आपके पास है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती वॉल्यूशन की, एटलीस्ट क्योंकि उनका हेल्प सेंटर है, वहाँ जाके उनसे उनके जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कर सकते हैं, उधर अपने इमेजेस वगैरह जिस तरह उन्होंने कहा दे सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप तरीके से सिस्टमेटिकली उसको स्टडी करके काम स्टार्ट करते हो। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना काम को बगैर समझे, मैंने आपको जैसे बताया, बगैर सीखे कुछ स्टार्ट कर देते। अगर आप टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर बना भी लिया आपने तो वहाँ पे एकेडमी की ऑप्शन है। आप टिकटॉक शॉप की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप सीख सकते हो। इन केस अगर आपको किसी चीज़ की पता, आप एकेडमी पे जाओ, एकेडमी को एक्सप्लोर करो, देखो कि पहले तो FPT नहीं था, वो भी एडिशन हुआ है यूके के अंदर। आप यूके में हो गया, FPT हो गया। एग्जैक्टली अब आप FPT के थ्रू अपनी इन्वेंटरी भिजवाओ वहाँ पे वेयर हाउस में, आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि मैंने 3PL की सर्विसेज लेनी है या मैंने किसी तरह थर्ड पार्टी और किसी की सर्विसेज को तो नहीं लेना। अब आप FPT के थ्रू अपनी इन्वेंटरी को भिजवाते हो, सेफ होती है, सिक्योर होती है। फिर उसके बाद आप एकेडमी को एक्सप्लोर करो, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आप कह लो A to Z सब कुछ एकेडमी में मिल जाता है अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो। चले, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है जमशेद का, ये मैं इस पे बताया, तो वो कह रहे जी मैंने कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की और डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट विद इन 6 days ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। इसकी क्या वजह होती है कि प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कब ये एरर इंपोज करती है टिकटॉक? ये सर तब आता है जब आप को टिकटॉक डिटेक्ट कर लेता है कि शायद कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई थोड़ी बहुत हुई हो, कोई ऐसी चीज़ ना उसने प्रोवाइड की हो, या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो और उसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कोई एड्रेस का इशू या किसी किस्म का भी अगर आ जाए, वो सिर्फ एक रीवेरिफिकेशन के लिए आपको ये 48 की वायलेशन। कहने कि हमने काफ़ी ज़्यादा अपील की है बट वो कहते हैं वी कांट असिस्ट ऑन दिस, मतलब टिकटॉक कहते हैं। अब क्या हल क्या है इसका? सोल्यूशन तो सर मैंने तो खुद एक अपनी शॉप्स मेरी हुई थी तो मैंने उसको रीइंस्टेट किया विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस, तो वो मेरे अप्रूव हो गई थी, कोई इशू नहीं है। आप जमशेद हमें यहाँ पे एनेबलर्स आप कांटेक्ट कर लें, हेड ऑफिस में हम बैठते हैं जी, नफीस भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। ये केस कुछ चीज़ें ऐसी है जो देख के पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सैम्पल अपील्स पड़ी हम वो आपको शेयर कर देंगे, आप उसके थ्रू अपील करें तो होपफुली वो हो जाना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ नेबल्स हेड ऑफिस बैठते हैं, आप कांटेक्ट करके तो आप आ सकते हैं, हम आपको इस पर जो भी होगा फर्दर इंशाल्लाह इस पर गाइड कर देंगे। अच्छा जी नफीस, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ज़मीना आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। नेक्स्ट एक सेशन हम रखते हैं जी कि आप इस पे जो है हम एक अकाउंट क्रिएशन का सेशन रखते हैं, लाइव क्या होना चाहिए ताकि सब लोग वो देख सकें। ठीक है जी। और अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है शबान खान साहब का जी, प्लीज पुट द लाइट ऑन MCF फ्रॉम Amazon फॉर टिकटॉक लॉन्च प्रोडक्ट्स। अच्छा ये तो मैं खुद भी कर रहा हूँ जी,
MCF वहाँ से अमेज़न से जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो मैं खुद टिकटॉक पे कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ईज़िली है जी, अगर आपका कोई ऑर्डर आता है अमेज़न पे लिस्टिंग है और वही लिस्टिंग आप इस पे सेल कर रहे हैं टिकटॉक पे, तो आप ईज़िली MCF कर सकते हैं और इस पे कोई इतना ज़्यादा आपका मेरा ख्याल एक्सपेंस भी नहीं आता और प्रोडक्ट भी ईज़िली आपकी वहाँ पे शिप हो जाती है। तो MCF 100% ऑथेंटिक मेथड है और अमेज़न अलाउ भी करता है आपको MCF। तो मैं तो इसी तरह से भी कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप की कि जो मेरी प्रोडक्ट अमेज़न की वही टिकटॉक शॉप पे लगाई है उसको MCF कर रहा हूँ, ठीक है। LTD रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रहील EBS का तरीका बताया, आप यूके में जाके LTD रजिस्टर्ड कर सकते हैं। LTD रेजिडेंशियल एड्रेस पे रजिस्टर्ड हो सकती है, अगर आप बताएं मुझे नफीस। जी सर, हो जाती है, कोई इशू नहीं आता किसी किस्म का भी। अगर आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे भी बनाना चाहते हैं LTD तो आपको अप्रूवल मिल जाता है उसका। चलो एक क्वेश्चन और है जी, प्लीज हेल्प मी व्हाट डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉन्च हर्बल सप्लीमेंट प्रोडक्ट ऑन अमेज़न यूके। अच्छा, अमेज़न यूके के लिए मैं बात करूं तो जी डेफिनेटली उसके लिए आपको जिस सप्लायर से भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पास रेलेवेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, आप वो प्रोडक्ट को पहले अमेज़न पे लिस्ट करके देख लें, अमेज़न खुद बता देगा आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन डेफिनेटली ये हर्बल प्रोडक्ट है, ऑयल, इसमें हर्बल ऑयल प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको क्योंकि यूके मैंने कभी हर्बल की प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं की, लेकिन आप उसको लिस्ट करके देखें, अमेज़न खुद आपको बताएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। और आप जिस सप्लायर से आप ले रहे हैं मेक श्योर करें उसके पास सारी इंटरनेशनल उससे रेलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब अमेज़न के बारे में। सो एक सेशन हम और रखेंगे जी ईद के बाद, क्योंकि आगे ईद हॉलीडेज आ रही हैं तो इसके कुछ 2-4 सेशंस आ रहे हैं, बड़े इन्फॉर्मेटिव सेशंस है, प्रैक्टिकल सेशन है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम नई चीज़ों के साथ और आएंगे। एक अकाउंट क्रिएशन का मैंने कहा कि लाइव अकाउंट आपके सामने बनाएंगे कि क्या पैटर्न, क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है ताकि वो सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू नफीस एंड ज़रमीना, और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।